चलिए आइए इस 7 क्लास के बेस में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा 2 बुक, ये पुरानी वाली बुक है जो कि सरकारी स्कूल में चलता था, ये एससीईआरटी कहते हैं और ये एनसीईआरटी है। तो ये वाली बुक के लिए हमने पूरे थ्योरी को पढ़ा दिया है और आज से इसका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। तो ये वाली बुक को आप विश्राम दीजिए और इसको आराम करने दीजिए तब तक। ये चलेगा, ये खत्म होगा तो इसको भी हम खत्म कर देंगे। तो इसमें ज्यादा सवाल है और ये ज्यादा अच्छा बुक था, लेकिन आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी चलाई है सरकार ने तो बहुत अच्छी बुक है और इसको बनाने का प्रयास करें। आप देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी। क्या लिखा है बच्चे? एनसीईआरटी का पहले फुल फॉर्म जान लेना चाहिए हम लोगों को, है ना। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताए तुम लोग? क्या था? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हुआ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ देखो पाठ्य लिखा है, मतलब आपके लिए पाठ पुस्तक, पा से पाठ, आपको से पुस्तक। याद हो गया? अब चलते हैं एक्सरसाइज के दुनिया में, और एक्सरसाइज के दुनिया में जाने से पहले एक नई दुनिया में तुम लोगों को लेके चलते हैं। तुम लोगों को पढ़ाए थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी चीज पढ़ा दिया है। परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सारी चीज पढ़ाए हैं। और इसके बाद रही बात कि क्रम निर्णय नियम, साचर नियम, योग तत्व, संवरक नियम, वितरण नियम, ये सारे चीज पढ़ा दिया है ना। तो इसमें सारे आने वाले हैं, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आज हम प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं 1.1 और पहला प्रश्न का पार्ट नंबर 1 है, पता है योग। योग कितना होना चाहिए? 7 माइनस 7। पता है प्लस का चिन्ह होना चाहिए, लेकिन उसको जोड़ने पर क्या होना चाहिए? है ना। देखो जरा सा, तो क्या लिखेंगे योग, देखो इसका योग लिखेंगे, इसको लिखेंगे -5 प्लस -2 लिख देंगे ना बच्चे। और इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो ये 7 मिलेगा, मिलेगा 7। एक तरीका तो ये है लिखने का, इसका सॉल्यूशन करो -5, बीच में योग है ना, माइनस माइनस, इसका सॉल्यूशन नहीं करना, लेकिन ऐसे हम दिखाने के लिए तुम कर रहे हैं। -5 प्लस माइनस माइनस हो गया, क्या हो गया? -7 में हो गया, लेकिन योग के फॉर्म में लिख दिया ना, तो यही हो गया आपका उत्तर। अब बी नंबर में कह रहा है ये ए था, अब देखने का प्रयास करो बच्चे बी नंबर में, पता अंतर, अंतर कितना बच्चे? -10 में अंतर, अंतर कितना होना चाहिए? -10। देखो जरा सा, तो माइनस अगर 5 ले लेते हैं, अब -5 ले लेते हैं तो अंतर हो जाएगा, अंतर 10 हो जाएगा बच्चे, नहीं होगा? चलो देखो, ये -10 कराने के लिए -10 -5 और माइनस सकते हैं। पहला तरीका तो आपका ये हो गया, और तरीके हैं जैसे -7 माइनस, देखो अंतर, अंतर दिए -3, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। बहुत तरीका है लिखने का, आप ऐसे भी लिख सकते हो, -4 -6, दोनों को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा ना, इसको भी ऐड करेगा 10 हो जाएगा, इसको भी ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, इसको भी ऐड करोगे तो 27 तरीका है लिखने का। मतलब कि बीच में रहना चाहिए, अंतराली घटाओ। अब सी नंबर में देखने का प्रयास करो, सी नंबर में कहता योग होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए बच्चे? योग 0, योग मतलब क्या होता है? प्लस, योग मतलब जोड़, देखो अब जोड़ तो कैसे होगा ये, तो देखो जरा सा, -3 है, -3, अब -3 प्लस यहाँ ले लिए +3, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 ना हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो, -4 योग, योग दिए 4 दे दिए तो 0 ना हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे -5 योग जोड़ 5, अब क्या हो जाएगा? 0 ना हो जाएगा। जैसे और सारे नियम है, -10 आप +10 कर दिए, योग ना हो जाएगा 0। ये बहुत सारे एग्जाम्पल तुमको देते हैं, एक एग्जाम्पल देके समझने का प्रयास करो, है ना। अब 1 नंबर का खत्म हो गया, अब 2 नंबर का सवाल करते हैं। 2 का रोमन नंबर 1 कर रहे हैं, प्यारे बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करो। अतः एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक का युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, अंतर 8 होना चाहिए। तो देखो यहाँ 10 और -2 ले लिए, इसको घटाएंगे तो 8 नहीं हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, तरीका ये हुआ ना, और तरीका तुम लोग ले सकते, जैसे यहाँ देखो हम 12 ले लिए, अंतर, अंतर लेने से घटाओ, अंतर में 12 में से 4 जाएगा तो 8 में होगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे देखो 2 संख्या कह रहे हैं, एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, सुनो यहाँ, ऋणात्मक युग्म कहता है लेने के लिए, दोनों ऋणे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऋणे होना चाहिए। और तब ये क्या होना चाहिए? दोनों ऋण होना चाहिए। देखो जरा सा, ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए, ऋणात्मक
तब 8 पुराइए, तब क्या कीजिए 8 पुराइए। तो देखो यहाँ -2 ले लेते हैं, -2 ले लिए। अब देखो माइनस, अब माइनस यहाँ 10 ले लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करो, देखो -2 यहाँ माइनस गुना माइनस +10, इससे घटेगा तो 8 में हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा, किसी भी तरह से आप पूरा सकते हो। 2 को माइनस वाला ले लो, अब उसका अंतर होना चाहिए आप, जैसे -4 ले लेते हैं, -4 अब माइनस अंतर हम ले लेते हैं यहाँ, देखो -12 हो गया। इसका सॉल्यूशन करो, -4 माइनस गुना माइनस +12, 12 में से 8 जाएगा, 4 जाएगा, हो गया, ये हो गया। अब देखो बी नंबर में देखने का प्रयास करो। बी नंबर में कह रहा है क्या, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग होना चाहिए -5। एक कह रहा है क्या, ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, एक और उसका योगफल क्या होना चाहिए -5 लिख लिया है। तो देखो बी नंबर में क्या है क्या कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिसका योगफल 5 है, -5 है, जिसका योगफल तो देखो हम -7 ले लेते हैं, -7 ले लिए, योगफल का है तो प्लस ले लिए, योगफल क्या लिए प्लस। कहता है एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, एक प्लस ले लिए 2 +2, तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ -5 ना हो जाएगा। यही हो गया एग्जाम्पल, है ना। अगला देखो अब सी नंबर में कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। एक ऋणात्मक ये क्या लीजिए धनात्मक, जिसका क्या होना चाहिए, जिसका अंतर क्या होना चाहिए -3। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, तो हम ले लेते हैं यहाँ -5 ले लिए, -5 ले लिए। अब अंतर मतलब घटाव हो गया, कह रहा है कि -3 उत्तर आना चाहिए, तब -2 ले लिए, -2। अब इसका सॉल्यूशन करो, देखो 5 -5 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा +2, इसको घटाएंगे तो -3 में आ गया, यही हो गया उत्तर। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। कहता है किसी प्रश्नोत्तरी की 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40 10-0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक सॉरी 10-0 -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। चलो देखो टीम ए क्या कहते हैं, थोड़ा सा पढ़िए। हाँ देखो टीम ए 3 नंबर का होगा, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक या प्राप्तांक, पर टीम ए द्वारा क्या -40, तब क्या है 10, तब क्या है 0 अंक प्राप्त करता है। तो चलो देखो टीम बी द्वारा प्राप्त अंक क्या है बच्चे 10 0 -40। तो कहता है कौन सा टीम अधिक उत्तर लाया, तो इसे अंक लाया। तो जरा देखने का प्रयास करें, अंक तो वही है, संख्या भी वही है, लेकिन तितर बितर लिखल है। यहाँ देखो पहले 40 था, इसमें बाद में 40 है, बाद में 0 था, बीच में 0 है, 10 था बीच में, काट में हो गया 0 ना हो गया। तो अब जरा से देखो, तो हम टीम ए द्वारा प्राप्त अंक याद करते हैं, तो -40 +10 +0 करते हैं। इसका सॉल्यूशन जब करेंगे बच्चे
तो क्या जाएगा 10 में से 40 में से 10 चला जाएगा तो क्या जाएगा -30 आ गया। क्या आ गया -30। अब देखो टीम बी द्वारा प्राप्त अंक चलो ठीक है। हाँ प्राप्त अंक तो देखो 10 देगा, इसके बाद प्लस करोगे 0 करोगे प्लस -40 होगा बच्चे। देखो अब सॉल्यूशन करेंगे 10 प्लस 0 प्लस गुना -40। अब इसमें से ध्यान से देख रहे हो यहाँ 0 होगा है ना। अब इसमें से ही घट जाएगा तो ये तो -30 आ गया ना। तो दोनों में देखो समाने है ना। तो क्या है कह रहा है क्या अंतिम में पर अंतिम लाइन में क्या कहा था। हाँ लिखेंगे अतः। हाँ लिखेंगे अतः पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर समान उत्तर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस कहानी खत्म। देखा आसान है ना। तो चलिए आइए कुछ थ्योरी से रिलेटेड आपका सवाल होगा और तमाम बच्चे देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर ये चीज नहीं पढ़ोगे तुम लोग तो फिर ये सवाल बनने में तुम लोगों को दिक्कत आएगी, बनाने में दिक्कत आएगी। तो चलो देखो यहाँ सबसे पहली बात है कि हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ देखो पहला है कि क्रम विनिमय गुण। इसमें क्या था ये लड़की सुनो यहाँ, इसमें क्रम विनिमय जोड़ का क्रम विनिमय और गुना का क्रम विनिमय। तो जरा सा देखो a प्लस बी इसी को उलट देंगे b प्लस a। अब बीच में क्या है प्लस का चिन्ह लगल तो इसको योग का क्रम विनिमय नियम कहेंगे। क्या कहेंगे अब पहला। और दूसरा देखो अगर a गुना b बराबर b गुना a। ध्यान से देख रहे हो सारे बच्चे। देखो यही चीज को उलट दिए हैं इधर, लेकिन गुना का चिन्ह है बीच में तो क्या हो जाएगा गुना का क्रम विनिमय नियम। क्या हो जाएगा सीख गया ये। अब देखो अब हम लोग साहचर गुण में आते हैं। साहचर गुण ये सब चीज पढ़ाया ना। साहचर गुण का नियम समझो। जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। पहले दोगों को घेर दो, इधर से बाद में वाले को दोगों को घेर दो, है ना रे। अब बीच बीच में प्लस का चिन्ह है ना लगा, तो कहते हैं इसको योज का साहचर नियम। योज का अब इसी में a गुना बी गुना सी बराबर a गुना बी गुना सी। पहले दो को घेरेंगे और बाद से दो को घेरेंगे तो ये गुना का साहचर नियम हो गया। क्या हो गया प्रतिलोम। क्या पढ़े थे योज प्रतिलोम। तो योज प्रतिलोम में हम लोग क्या पढ़े थे कि दिए गए संख्या में समान संख्या से विपरीत चिन्ह लगा के जोड़ते हैं तो 0 उत्तर आता है, उसी को ना योज प्रतिलोम कहते हैं। जैसे a है तो -a है ना, a में हम लोग -a को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर 0 आ जाएगा। जैसे 4 का योज प्रतिलोम कोई कह देगा तो -4 कहोगे 0 आएगा। कहेगा 8 का योज प्रतिलोम तो -8 0 आएगा ना। सीख रहा है। अब हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में तुम लोग क्या पढ़ा था। चलो देखो गुणात्मक प्रतिलोम जैसे a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा, इसे कट जाएगा 1 आएगा ना, हमेशा 1 आएगा आंसर। जैसे 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/3, इससे कटेगा इससे कट जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। अब हम लोग तत्समक गुण में आते हैं। क्या योज तत्समक। क्या रे बच्चे तत्समक में क्या पढ़ा था तू लोग पढ़ाया ना। तत्समक में क्या पढ़ी थी योज तत्समक में क्या पढ़ी थी हम लोग 6ठे नंबर तत्समक गुण के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ देखो क्या तत्समक। क्या गर्मी लग रही है पढ़ोगे यहाँ। चलो यहाँ देखो
तत्समक गुण। क्या तत्समक में क्या होता है? पहले योज तत्समक होता है। क्या होता है? योज तत्समक। कभी कोई प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो को जोड़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या आ जाएगा, है ना। जैसे एक में हम लोग क्या करेंगे? एक में हम लोग क्या करेंगे? एक को जोड़ दिए, एक में सॉरी जीरो को जोड़ दिए तो ये क्या आ जाएगा? देखो जरा सा, जैसे हम 5 में 2 में जीरो जोड़ दिए तो ये क्या आ जाएगा? दुइया आ जाएगा ना आएगा? अच्छा 3 में जीरो जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा, है ना। अच्छा समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब जरा सा देखो, अभी तो ये हो क्या? योज तत्समक जोड़े हैं। अब गुणात्मक तत्समक सीखते हैं। कौन सी? अब गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है किसी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो उसका मान नहीं बदलेगा, उसको गुणात्मक तत्समक कहते हैं ना। अब देखो बी नंबर में, जैसे 3 में 1 से गुना कर देंगे, गुना किए तो ये 3 रह गया। अब देखो जरा सा, अब सुनो गुणात्मक तत्समक, यहाँ लिख देते हैं गुणात्मक तत्समक। जैसे 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 रहेगा, 3/4 में 1 से गुना करेंगे तो 3/4 रहेगा, वही चीज रह गया ना। इसलिए इसको कहते हैं गुणात्मक तत्समक। क्या कहते हैं बच्चे? ये हो गया गुणात्मक तत्समक। सभी गुण समझ गया? संवरक गुण को बता सकते हो? संवरक गुण क्या कहता है? कोई बच्चे याद नहीं किए हैं? लिखाए थे ना। संवरक गुण क्या होता है? कल पूछेंगे सारे बच्चे से, कोई बच्चे याद करके नहीं आए हैं। तो संवरक गुण में देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ संवरक गुण में नियम क्या था कि संवरक गुण में यह था कि जब 2 आदि प्राकृतिक संख्या है तो 2 प्राकृतिक संख्या का संक्रिया करेंगे तो प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा, तो उसको संवरक गुण कहेंगे। या आप 2 को पूर्ण संख्या ले लिए तब उसका संक्रिया करेंगे, चाहे जोड़ेंगे या चाहे गुना करेंगे तो वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। जैसे पूर्ण संख्या में जैसे 1 है, 1 को है पूर्ण संख्या, यहाँ क्या है? 2 भी पूर्ण संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तब 3 होगा, तो यह तो पूर्ण संख्या है 3 ना है। या प्राकृतिक संख्या कह सकता है इसको, तो यह प्राकृतिक, तो प्राकृतिक की संख्या हो गया, तो इसलिए इसको संवरक गुण कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे पूर्णांक संख्या, -1 पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है ना, प्लस माइनस हो गया 2, इसको जोड़ेंगे तब -3 होगा ना, तो ये भी क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तुम्हारा क्या होगा? जब 2 संवरक गुण उसको कहेंगे जब प्राकृतिक संख्या 2 प्राकृतिक संख्या को जोड़ेंगे तो एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा, तो उसको संवरक गुण कहेंगे। यदि कोई पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तब पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, उसे हम लोग संवरक गुण कहेंगे। पॉइंट भी नोटेड। तो चलिए आइए, अभी ये आपका 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है। 4 नंबर के प्रश्न को मैं रीड कर दे रहा हूँ और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। अब देखो बच्चे, पूर्ति करना है। अब देखो यहाँ है 5, -5 है ना, और यहाँ है 8, इसका मतलब 8 लिख दिया है। ये योग का क्रम विनिमय नियम को दर्शा रहा है। इसका मतलब कौन छूटल है? -5 छूटा हुआ, तो -5 हो जाएगा उत्तर। सिखा तू लोग? अब देखो ये माइनस है 53, इसमें जोड़ेंगे क्या जोड़ेंगे कि -53 होगा, तो कौन? 0। कौन गुण को दर्शाएगा? बता सकते हैं तो लोग? योज तत्समक। योज तत्समक ना होगा, 0 जोड़ने पर फर्क नहीं पड़ता है ना। तो देखो जरा सा, इसमें क्या रखेंगे? 0। कोई दिक्कत? आप देखो इसमें आओ, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 0 होगा, -17। तो कौन गुण को? योज प्रतिलोम को। कौन रे? तो ये हो जाएगा योज प्रतिलोम। क्या हो जाएगा बच्चे? अब देखो यहाँ समझो, पहले 2 को घेरा है, अब बाद में 2 को घेरा है, तो ये कौन सा गुण होता है? साचर गुण ना होता है। तू लोग नहीं कोई बच्चे पढ़ा, हम थ्योरी पढ़ाए हैं सारे बच्चे को। तो यहाँ क्या छुटा हुआ बता तू लोग? यहाँ क्या छुटा हुआ है? -7 छुटा हुआ, बस यही भर देंगे। अब देखो यहाँ समझो, समझ रहे हो बच्चे? देखो जरा सा, यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हो तो लोग? अब देखो 2 को, यहाँ देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, कि बाद में घेरा है, आई पहले घेर दिया है, तो ये साचरण नियम को दर्शा रहा है। तो यहाँ क्या है? देखो 4 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? -3। तो यही हो गया उत्तर। इसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म।